हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के लिए 4 नंबर की बुक चलती है आपकी, किसकी? कंप्यूटर की, जिसका नेम क्या है? क्लिक ऑन है। ठीक है, अ गेटवे ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बुक आई थिंक सबके पास होगी, यदि नहीं है तो आप ले लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, लेसन 1 जो है आपका कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज है। चिल्ड्रंस, एज यू नो, कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है जी, किसके प्रिंसिपल किसके आधार पर चलता है? आईपीओ साइकिल। आईपीओ क्या होता है? इनपुट प्रोसेस है, आउटपुट होता है। इनपुट में जैसे कि हम कंप्यूटर पे इनपुट किए कोई चीज़, ठीक है, और वो क्या किया? प्रोसेस किया, फिर उसके बाद आउटपुट दिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है जिससे कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर कहने का मतलब ये नहीं कि नहीं, हाँ, जो हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, मतलब जितनी भी मतलब प्रोसेसर वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, एक टाइमर होता है, उसमें टाइमर सेट करते हैं, इतने तक उसको क्या करना है? वॉश करना है कपड़ा। ठीक है, वॉशिंग मशीन में तो वो क्या है, उसको भी हम क्या किया? इनपुट दिया ना, इनपुट दे कि इतने मिनट में तक वो वॉश करेगा। ठीक, और फिर क्या देगा? प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट दे देगा, मतलब आपका कपड़ा जो है साफ़ करके दे देगा, और सुखाने का भी यदि आपके पास होगा उसमें सेटिंग, तो सुखाने का भी करके दे देगा। ठीक है, ऐसा होता है। इनपुट इज़ एन डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर into the memory of computer. We feed data and instruction using the input devices. Input is any data instruction entered into the memory of computer. कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, वी फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के जरिए हम क्या करते हैं? फीड करते हैं डाटा कंप्यूटर के अंदर। द प्रोसेस वर्क ऑफ दिस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये किसके द्वारा जो है प्रोसेस करता है? हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा। द मीनिंगफुल रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द आउटपुट डिवाइस। और जो मीनिंगफुल रिजल्ट होता है वो किसके द्वारा पाया जाता है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर आल्सो हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? मेमोरी। ठीक है, कहलाती है। इट इनेबल द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। और यह क्या क्या इनेबल करता है? स्टोर करने के लिए, मतलब कि स्टोर कर रखने के लिए, हाँ, और इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए क्या यूज होता है? मेमोरी यूज होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बिट एंड बाइट। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो बिट्स और बाइट में क्या करता है? मेजर किया जाता है। अ बिट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कंप्यूटर कैन प्रोसेस मतलब बिट में क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट ऑन रिप्रेजेंटेड बाई वन। ऑन और ऑफ में ये करता है। जो ऑफ क्या होता है? जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑन 1। ठीक है, 0 एंड 1 इसका जो होता है, ठीक है, यही दो चीज़ें पढ़ता है। ठीक है, 0 एंड 1। ठीक है, दिस 2 डिजिट जीरोस एंड वंस आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट। और यही 2 डिजिट क्या कहलाते हैं? बाइनरी डिजिट कहलाते हैं या बिट कहलाते हैं। ठीक है, अ बाइट इज द कम्बिनेशन ऑफ बिट। अब बाइट क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ बिट्स, मतलब 0 और 1 को मिला दिए तो एक बाइट हो गया हमारा। ठीक है, इट इज़ द बेसिक स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। वन बाइट मीन्स 1 कैरेक्टर। 1 बाइट मीन 1 कैरेक्टर। अ कैरेक्टर कैन बी अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट कितना? 8 बिट को रखता है। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई आपकी? बिट हो गई, और उससे बड़ी बाइट। अब बाइट में क्या होता है? 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स का मतलब एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट का मतलब 0 एंड 1 कितने बार आएगा? 8 बार आएगा। ठीक, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर से जो है रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप। 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, 2 मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इन आईपीओ साइकिल द यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी in the flow of information and do calculation. The input and output is stored permanently. This storage task is done in the secondary memory. ठीक है, आईपीओ साइकिल यूज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आईपीओ साइकिल कौन से वाले में होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है।
एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डू कैलकुलेशन, मतलब जो भी हम मतलब कंप्यूटर स्टार्ट किए और काम करना स्टार्ट किए तो ये प्राइमरी मेमोरी में होगा, ठीक है। कंप्यूटर पे हम कोई चीज़ सेव कर दिए वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा, और जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो परमानेंटली मेमोरी होती है, ठीक है। दिस स्टोरेज टास्क डन बाय सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। हाँ, प्राइमरी मेमोरी इज़ द बिल्ड इन मेमोरी डिजाइन टू द स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब कंप्यूटर वर्क होता है तो प्राइमरी मेमोरी यूज होता है। इट आल्सो स्टोर डाटा विच वर्क इन बिगिनिंग डन एट गिवन टाइम। द डाटा स्टोर इन द इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा है कंप्यूटर में स्टार्ट के कुछ भी लिखना उठना स्टार्ट के कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कंप्यूटर ऑन है। प्राइमरी मेमोरी में यदि ऑफ किए तो इसमें से डाटा मिट जाता है, ठीक है, हट जाता है। इट वाज द ऑलवेज easier to access data to program from the primary memory is in the faster or the all form of computer data storage, ठीक है। और ये हर फॉर्म में क्या होता है, फास्ट में होता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रोम और रैम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी एंड रैम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम। इन टाइप का कंप्यूटर सिस्टम रोम इज़ द लोकल ऑफ द मदरबोर्ड, ठीक है, लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड में होता है रोम। एज द नेम सजेस्ट रीड ओनली मेमोरी और रोम स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ओनली रीड। और ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन केवल रीड करता है, ठीक है। हम इसमें रीड कर सकते हैं केवल, ठीक है। ये केवल रीड करता है, राइट नहीं करता है, ठीक है। रोम एंड प्ले द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बूटिंग अप, जैसे यह बूटिंग अप मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करना और स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर। रीड ओनली मेमोरी रोम कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड टू हैपन व्हेन अ कंप्यूटर पावर ऑन, ठीक है। इसे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है पहले कि क्या करना है आपको जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक। द डाटा रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और इसमें रोम का डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ओनली विद द ग्रेट डिफिकल्टी रोम इज आल्सो टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विच मीन्स द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन इवन द कंप्यूटर लॉसेज पावर, ठीक है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है रोम, आल्सो टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विच मीन्स द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन इवन द इफ द कंपोनेंट लॉसेज पावर, ठीक है। यदि कंपोनेंट को मतलब जो भी है हमारा वो पावर ऑफ किया जाए तो क्या करना है, ठीक है। ये पूरा किससे होता है, रोम से। रोम को समझ गए होंगे आप। अब रैम हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रैम नेक्स्ट डे, ठीक। आज के लिए इतना ही।